राधे राधे जी। तो आज मैं आपको अफ़गानी प्लाजो को किस तरह से स्टिच करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले क्या करना है, मैंने इसको आगे और पीछे के आसन को हमने इस तरह से जोड़ देना है। अब मैंने पहले इसमें सिंपल सिलाई से इसको जोड़ दिया। ये देखिए इस तरह से, जैसे नॉर्मल सिलाई से हम जोड़ते हैं, और फिर इसको सिलाई को हमने फ़ोल्ड कर दिया। इसे फ़ोल्ड करने से क्या होता है, हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं होती। और फिर फ़ोल्ड करने के बाद एक सिलाई इससे ऊपर को बिठा देना है, इस सिलाई को हमने, और हमने इसको दोनों तरफ करना है इसी तरह से, आगे वाले आसन में भी और पीछे वाले आसन भी। साथ में हमने पीछे वाले पल्ले को भी ले लिया है, और पीछे वाले पल्ले का आसन भी हमने इसको ऐसे ही जोड़ लेना है। अब हमने ये जोड़ लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने अपने बॉटम लिया है इसको हम पूरा पहले मेज़र कर लेते हैं कितना है हमारा। तो जितना भी आपका हो उसी हिसाब से आप इसको डिवाइडेड कर दीजिए कि आपकी प्लेट्स कितनी कितनी आएगी। तो ये एक तरह से ब्लॉक प्लेट्स जो होती है, पर हम ब्लॉक प्लेट्स डालेंगे पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे उसमें, हम प्लेट्स को एक दूसरे की तरफ को बिछाते हुए जाएंगे। अब जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ, मैं ये 1.5 इंच की डिस्टेंस में ये निशान लगा रही हूँ। तो इससे क्या होगा, निशान लगाने से आपकी सारी प्लेट्स आपकी इक्वल आएगी। 2-2 इंच हमने दोनों तरफ छोड़ देना है और सिलाई के लिए, और बाकी हमने 1.5 इंच का हमने क्या करना है, प्लेट्स डालनी है, निशान लगा देने और वहाँ पे प्लेट्स लगानी है। अब किस तरह से लगानी, देखिए पहले एक प्लेट को हमने सामने की तरफ बिछाया, फिर उस दूसरी प्लेट को हमने उसकी सामने बिछाना है। इस तरह से आमने सामने हमने वो प्लेट्स डालनी है। जैसे कि ये देखिए इस तरह से, पहले एक प्लेट सामने को बिछाई इस तरह से, तो एक दूसरे की तरफ को हमने इसका प्लेट्स का फेस करना है, और ये हमारी प्लेट्स पूरी होगी। तो ये ब्लॉक प्लेट्स की तरह ही आएगा। अब हमने क्या करना है, इसका मेज़रमेंट ले लेंगे, जितने भी आपके बॉटम होंगे, जितना भी आपके पोंचे जो बोलते हैं वो आएंगे, तो उतना बॉटम हमने रख देना है। जैसे कि अगर 7 है तो आप देख लीजिए कितना पड़ता है, उसी हिसाब से हमने ये लगा देना है। अब सेकंड वाले पोंचे में भी हमने इसी तरह से हमने निशान लगा देने हैं। अब ये हमारा सेकंड वाला भी तैयार हो गया है। अब हमने इसको पूरा से नाप लेना है। अब नापने के बाद हमने क्या देखना है, हमने जो पोंचे की हमने पट्टी तैयार की थी वो, उसको हमने देखना है कि वो कितने है, इसके अकॉर्डिंग है, पूरा देख लेना है। और वो मैं पट्टी किस तरह से मैंने इसमें जोड़ी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें आधा इंच का गैप बाहर को छोड़ के, जो हमारी सिलाई में दबाव आएगा वो आधा इंच बाहर को रख के फिर हमने इसको पट्टी को अटैच किया है। अब इस तरह से वो हमने इसको सीधी तरफ, पोंचे का सीधी तरफ, जो प्लाजो है प्लाजो की सीधी तरफ, और जो हमारी पट्टी है उसको हमने उल्टी तरफ को रखा है। और अब इसको सीधी तरफ को कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये प्लेट्स के ऊपर को आएगी इसकी जो ये प्लाजो पोंचे वाली जो पट्टी है। अब मुझे इसमें कुछ डिज़ाइन, कुछ लेसेस लगानी है। जैसे मेरे पास समोसा कट लेस थी, तो मैंने इसमें ये समोसा कट लेस लगानी है, क्योंकि सेम इसका वर्क इनकी शर्ट में भी हुआ है, तो इसलिए ये इस पर सूट अच्छा लगेगा। अब इसको कैसे अटैच करना है, इसको उल्टी तरफ से हमने पोंचे की पट्टी को रखना है, और उल्टी तरफ से ही हमने इसको समोसा का जो लेस है उसको रखना है। क्योंकि अगर सीधी तरफ से जोड़ते हैं तो ये स्लिप हो जाती है और अच्छे से नहीं, फिनिशिंग से नहीं बैठती है। अब हमने ये इसको उल्टी तरफ से जोड़ के इसमें अटैच कर दी है। अब इसको ऊपर से हमने ये प्लेट्स की तरफ हमने सिलाई लगा दी है, और ये देखिए इस तरह से। अब हमने दूसरी तरफ भी, निचली तरफ भी इसमें समोसे वाले लेस को लगा देना है। ये देखिए कितना सही से फिनिशिंग से ये सिलाई लगी है और लेस लगी है। अब हमने निचली तरफ भी समोसे वाली लेस वैसे ही लगानी है, क्योंकि उल्टी तरफ से लगाएंगे। उल्टी तरफ से लगाने से क्या होता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। अब देखिए, अगर हम सीधी तरफ से लगाते हैं इसको, लेस को, तो ये स्लिप हो जाती है। ये देखिए इस तरह से। और ये ब्लॉक प्लेट्स बहुत सुंदर लगती है अफ़गानी प्लाजो में। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।
आगे ऐसे नए डिज़ाइन देखने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए किस तरह से इतना सही से फिनिशिंग आती है इस तरह की प्लेट्स में। थैंक यू।